न्यूमेरोलॉजी का और प्रश्न का आज से जो आप सीखोगे, इसका बाकी किसी न्यूमेरोलॉजी की और विद्या के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये सेपरेट लेके चलना आपने। दूसरी चीज, प्रश्न उतना ज्यादा अच्छा काम करता है जितना ज्यादा आप खुद स्पिरिचुअल हो। सपोज कीजिए, जैसे मैं जिम जाता हूं तो थोड़ा तामसिक भोजन भी करना शुरू कर दिया है। ठीक। और उससे आपकी एनर्जी के अंदर थोड़ा डिसबैलेंस तो आएगा ही आएगा। आपका एग्रेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा, आपके थॉट प्रोसेस जो है डेविएट होंगे। तो इसका डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा स्पिरिचुअल और डिवाइन हो और मेडिटेशन कितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो। मेडिटेशन के अंदर तीन चार चीज़ें हैं। अनुलोम विलोम हो गया, भस्त्रिका हो गया, ठीक है, कपालभाति हो गया, और ये जो है आपका स्वर विज्ञान। आप कितना प्रैक्टिस करते हो उतना ही ज़्यादा आपका प्रश्न में आंसर मिलेगा। एक्यूरेसी कितनी है, अगर आप ये सब चीज़ें योग वगैरह मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हो तो 70% एक्यूरेसी आपको प्रश्न में मिल जाएगी। इट इज इक्विवेलेंट टू केपी एस्ट्रोलॉजी। केपी एस्ट्रोलॉजी प्रश्न के लिए द बेस्ट एस्ट्रोलॉजी है। तो आपको केपी एस्ट्रोलॉजी सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिपेंड करता है आप कितने स्पिरिचुअली। स्पिरिचुअली का मतलब ये मत समझना कि मैं घंटियां बजाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, कहीं घंटियों के चक्कर में मत पड़ जाइएगा। ठीक, आप अपने डिवाइन ऑरा को कितना जो है क्लीन रखते हो। दूसरा, जाओ यहाँ पर मैं प्लेनेट के लिए नंबर डिफाइन कर रहा हूँ, उनको भी लोशो के साथ, वैदिक न्यूमरोलॉजी के साथ और चाल्डियन या कबाला के साथ मत जोड़िएगा। ठीक है, ये भी उससे सेपरेट है। ये कॉन्सेप्ट ही आप लोगों के लिए सेपरेट रहेगा। जब वो सिखाऊंगा कभी न्यूमरोलॉजी, तो उसको अलग से लेके चलिएगा, इसको अपना एस्ट्रोलॉजी के यूज के लिए अलग से लेके चलिएगा। तो नंबर वन, सन के लिए क्या डिफाइन करेंगे? नंबर एक। मून के लिए दो। मार्स के लिए तीन। मरकरी के लिए चार। गुरु के लिए पांच। वीनस के लिए छह। सैटर्न के लिए सात। राहु के लिए आठ और केतु के लिए नौ। सिंपल। अब इसमें से टफ नंबर कौन से है? तीन, सात, आठ, नौ। ठीक है जी। अगर आंसर आता है वन, टू, थ्री, फाइव, सिक्स, ठीक है, तब होगा यस। आंसर अगर आता है थ्री, सेवन, एट, नाइन, तो आप बोलोगे नो। बराबर। अब आप बोलोगे कैसे? व्यक्ति आपके, आंसर हाँ, मैं बताता हूँ आंसर बताता हूँ, थाम 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 पेशेंस। ठीक है, बता रहा हूँ। अगर व्यक्ति आपके पास आया कि सर मेरी जो है घड़ी गुम हो गई, ठीक, और या आज आपकी मार्केट जाना है, या कोई छोटे मोटी चीजों के लिए शुरुआत में यूज करिए इस टेक्निक को, महीना दो महीने के लिए, छोटे आंसरों के लिए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, व्यक्ति से रैंडम सिक्स नंबर लेने हैं। रैंडम सिक्स नंबर। अब मेरे को कोई एक व्यक्ति वॉलेंटियर के तौर पे अपने मन में एक प्रश्न सोचिए। कोई भी एक व्यक्ति जो है, कौन आएगा सर आगे? बोलू सर। हाँ जी, आइए अमित जी। जी। आप अपने मन में प्रश्न को विचार कीजिए। ठीक है, थोड़ा सीरियसली, ईश्वर का नाम लेके। और मुझे कोई भी एक से लेकर नौ तक रैंडम डिजिट दे दिए, छह डिजिट देने हैं आपने मेरे को। ठीक है। ठीक है, बताइए। सिक्स, सिक्स, फाइव, फाइव, वन, वन, थ्री, थ्री, टू, टू, पांच हो गए सर, एक और बताइए। फोर। फोर। ठीक है जी, क्योंकि फोर। ये पूरा रेंडम ही होगा कोई इनको बात पता है नहीं, ये। वो आपने चाहे दो बार भी बोल सकते हैं कोई नंबर, लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 11, 12, 15, 15 दो, 17, 17 चार, 21। आंसर टोटल आया थ्री। देन आंसर इज ए, क्या थ्री मतलब नो। ठीक। जी।
अगर अमित जी आंसर ने आया। रैंडम अमित जी ने रैंडम नहीं बोला ना, यस देख के नंबर बोल दिए हैं। ना ना ना, मेरा नहीं। मेरी आंखें बंद थी, आंखें बंद अच्छा। करके मैं अच्छा। करते गया। फिर ओके, मैंने फिर नंबर भी। जो भी चार्ट आपने चार्ट देख सोचा के है, मुझे फिलहाल उसका अच्छा। आंसर भी हमारे नो पास है। नो है। ठीक है। मान लीजिए ये आता है 2+2, अगर आपने यहाँ पर 5 बोल दिया था तो ये क्या हो जाता, 22 यानी कि 4 होता, तो आंसर होता यस। यस। फिर आप बोलते कि मेरी जो है ना बाइक होगी, मान लेते आंसर ये क्वेश्चन ये होता कि मेरी बाइक खो गई है, और अब वो मिलेगी मिलेगी, ठीक है, यस आंसर आया। कब तक मिल सकती है? अब मैं आपसे फिर पूछूंगा कि मुझे कोई रैंडम 2 डिजिट बताइए, कोई भी रैंडम 1 से 9 9 तक 2 डिजिट बताइए। मैं ही बोलूं? हाँ हाँ बताइए सर, एग्जाम्पल अच्छा, लेना हमारा। सर 2 टू, और 6। 6। जी। ठीक है। अब ध्यान रखिए टाइमिंग के लिए, 2 और 4 अगर आएगा, दिस रिप्रेजेंट डेज। ठीक है। 3 और 6 वीक्स, 1 and 5 मंथ्स, 7 and 8 and 9 इन ईयर्स। अब इन्होंने क्या दिया है, 2। 8 ठीक है। पहला डिजिट क्या दिखा रहा है, 2, डेज। प्लीज। यानी कि डेज कितना होगा, 6। कि समाधान आपको 6 दिन में मिल जाएगा, जो भी आपके मन में परेशानी थी। अगर इन्होंने बोला होता क्या, 3 और 6, तो 3 का मतलब क्या होता, इन वीक्स कितने, वीक्स। लगभग थ्री। 6। 3 का मतलब हो गया वीक, और 6 इज ए नंबर। इन्होंने अगर बोला होता 1 और 6, तो 1 का मतलब होता आपका मंथ, अगेन 6 मंथ। ठीक है। इन्होंने 7 8 9 में से, तो 7 इज ए ईयर, और आगे होता 6, तो लगभग 6 साल बराबर। मुझे 5 और 8 बोला होता तो। अगर 5 बोला होता, 5 और 8, 5 का 8। मतलब हो गया मंथ। मंथ्स। 8 मंथ्स। ठीक है। और 8 का मतलब 8, टोटल हो गया हमारा 8 मंथ्स। ठीक है। सेकंड डिजिट क्या बताएगा, कितने मंथ, कितने ईयर, और कितने दिन या कितने हफ्ते। फर्स्ट डिजिट बताएगा डे, वीक, मंथ और ईयर। ठीक है सर। एक एक बार और सर, फर्स्ट डिजिट बताएगा डे हाँ, वीक वगैरह, और दूसरा डिजिट बताएगा कितने टाइम, दूसरा डिजिट नंबर। बताएगा उसके अंदर का टाइम। अच्छा फर्स्ट जी। डिजिट बताएगा नेचर, नेचर यानी कि हफ्ता होगा, दिन होगा, या साल होगा। सेकंड डिजिट बताएगा कितने हफ्ते, कितने दिन या कितने साल। राइट। ठीक है। ठीक सर है। चलिए। इन दोनों का एक साथ यूज करना है, क्योंकि ये तो आपने बताया कि कोई चीज खो जाए तब उसके लिए यूज करना है। अभी और ऊपर छोटी चीज, वाला यस नो। अभी छोटी चीजों के लिए यूज कीजिए ना अपने पास। ठीक है, कि आज बॉस के साथ लड़ाई होगी। यस नो। यस नो का आंसर। तो अपना थोड़ा डिवाइन ओरा को जो है कीजिए। मैं 70% मिला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट केस भी इससे ही आप ले लो। जब तक थोड़ा सा नाड़ी को आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो इतना यूज नहीं, बेनिफिट नहीं दे पाएगा। अगर आप स्वर विज्ञान थोड़ा नाड़ी को समझ जाओगे, तो बहुत अच्छा बेनिफिट है। और नाड़ी को समझने के लिए कोई बहुत ज़्यादा आपने कॉम्प्लिकेशन नहीं लगाने, अनुलोम विलोम इतना भी कर लिया, उसके बाद लेफ्ट राइट आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब आ जाइए नाम की कंपैटिबिलिटी। ये आपका नाम की कंपैटिबिलिटी फार बेटर काम करता है चार्डियन न्यूमेरोलॉजी से। ठीक है। मैंने नेम न्यूमरोलॉजी का अच्छा भला कोर्स किया है, और टीचर भी अच्छे थे, मैं उनकी शिकायत नहीं। बड़े कम लोग हैं जो इतने कोर्सों में जिनसे मेरे को शिकायतें नहीं रही। अच्छे टीचर थे, अच्छी चीज़ सिखाई है। लेकिन नाम के अंदर वो इफेक्ट नहीं आ पाता है जो उसमें ABCD चेंज करने से कोई ऐसा खास वो नहीं हुआ। ठीक है। और प्रॉब्लम्स को देखने के लिए, तो AJS, मान लीजिए आपका कोई नाम है विनित जी, ध्यान रखिए सरनेम नहीं लेना है। ठीक है। ठीक है। कोई भी व्यक्ति सरनेम नहीं लेगा। तो बताइए, पूरे स्पेलिंग बताइए। सर मेरे नाम की हाँ, VINEET। एक या हम किसी और का देख लेते हैं जिनकी मैरिज हो गई हो, शादीशुदा लोगों का लफड़ा देखते हैं ना। ठीक है।
कौन वॉलंटियर के तौर पे आगे आना चाहता है? ठीक है, आ जाइए सर, हाँ कोई भी आगे आ जाइए। सब बढ़िया चल रहा है सर, जरूरत नहीं है कंपैटिबिलिटी की। ठीक है, कोई कल। बात नहीं, फिर भी एग्जाम्पल के लिए चाहिए हमारे को तो। चिंता क्यों करे सर, एग्जाम्पल थे, उदाहरण है। ठीक है, कोई नहीं, फिर अमित जी ही आगे आ जाइए। अच्छा सर, लिखो अमित, AMIT। AMIT, सिंपल। ठीक है जी, जी ए सर। से 1, M से हम्म, 4, आई से 9। नाइन। ठीक है, और जी। टी से टू। हमारा 2। ठीक है, टोटल कीजिए। 5 + 9, फोर। 14 + 2 कितना हो गया? 16। 16। 16। 16। 16। 16, 16। टोटल आया लेफ्ट हो गया 7। 7। अब वाइफ का क्या नाम है? सरल, SA। SARAL। RA। सरल। ये तो या। बिल्कुल ही सरल हो गया। तो अब देखते हैं कितना सरल है ये आपके लिए। S is a 1, A is also वन। 1, R is a 9, 9 नाइन। सर। again A is a वन। 1, L is a 3। ठीक है, कितना हो गया? 11, 12, 12 और 3, 15। ये हो लेफ्ट गया, 4। सॉरी 6। ठीक है नौ जी, 10। जी। तो ये हो गया 7 और 6। अब यहाँ पर आ जाइए। 1, 2, 4, 5, 6, ये अपने आप एक दूसरे के साथ कंपेटिबल होता है। अमित जी का आया 7 और सरल जी का आया 6। और 3, 7, 8, 9 कंपेटिबल होते हैं विद ईच अदर। ठीक है, लेकिन 7 इस कैटेगरी में फॉल करता है और 6 इस कैटेगरी में। ये एक दूसरे के साथ नाम क्या नहीं है? एंटी हो। कंपेटिबल नहीं है। बराबर, यानी कि नाम की ऊर्जाएं क्या नहीं कर रही है? मैच नहीं। सपोर्ट नहीं कर रही है। बराबर, जी। चिंता मत कीजिए अमित जी। हाँ हाँ। समाधान, छोटी चीजों का समाधान तो साफ साफ होता है। अब ये जो नंबर है 1, 2, 4, 5, 6, ये क्या नंबर है? पॉजिटिव नंबर। ये कौन से नंबर है? 3, 7, 8, 9 स्ट्रगलिंग नंबर। ठीक है, या फिर ठीक। हर्डल्स के। मान लीजिए हाउस का नंबर 6 आता है। ठीक है, तो क्या हो गया? पॉजिटिव। व्हीकल का नंबर 6 आता है तो पॉजिटिव। मनी के लिए ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ मतलब, हाउस का मतलब ये नहीं है कि मैं आपके घर का नंबर नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ, क्वेश्चन अगर व्यक्ति पूछता है कि मुझे ये घर लेना है या नहीं लेना है, या मैं यहाँ किराए पे रहूं कि नहीं रहूं, आपने उससे 6 नंबर मांगे, रैंडमली उसने 6 नंबर दिए और 6 आ गया, तो क्या है? घर के लिए क्या है ये? पॉजिटिव। व्हीकल के लिए क्या है? पॉजिटिव। 3 नंबर कि मेरे को यहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है कि नहीं पहना, ये एग्जांपल है। जनरल ओवरऑल लाइफ व्यू, कि यहाँ पैसा इन्वेस्ट करूं कि नहीं करूं। 3 नंबर आया, मार्स की एनर्जी इज ए ऑब्स्ट्रक्शन। ट्रेवल के लिए 1 नंबर आया, पॉजिटिव। स्पिरिचुअलिटी 8 नंबर, सैटर्न का आया, स्ट्रगल। ठीक है, अप्लाई से मॉडल फॉर अदर एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। सिंपल है। अब आ जाते जी, आपके नाम को सही ठीक करेंगे। और ये नाम आप 120 दिन के अंदर 100% आप देखोगे इफेक्टिव। ठीक है जी, तो उसके लिए बलि तो देनी पड़ेगी। अमित जी देंगे बलि? बिल्कुल सर। लगता है मुर्गों की जान लोगे आप। और कुछ नहीं करना सर, ऐसा मुर्गे मार के नहीं मारने बेचारे। ठीक है, वो ठीक है, प्रोटीन के लिए मुर्गे ही काम आते हैं, अलग बात है। लाइटिंग 5 लैंप्स फॉर द नेम 120 डेज, किसके नेम के लिए? फाइंड द मीनिंग ऑफ द नेम एंड कनेक्ट टू द लॉर्ड। ठीक है, अब आप इसके लिए गूगल का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आज की डेट में चैट जीपीटी है।
नेम ऑफ मीनिंग ऑफ द नेम, ठीक है, प्रॉम्प्ट डालिए मीनिंग ऑफ द नेम एंड लॉर्ड, हिंदू लॉर्ड रिप्रेजेंट दिस नेम, ठीक है, सिंपल। और सेकंड, गिविंग बलि स्ट्रॉन्ग टेक्निक, टेक 5 lemon and cut in 12 pieces with गायत्री saying ओम तत् पुरुषाय विद्महे मम नाम दोषा विमोकाय धीमहि तनो नरसिम्हा प्रचोदयात। डू दिस 90 to 120 days। अब 5 नींबू लेना है डेली। अब इसको 12 भाग में काटने का है, ठीक है। 12 भाग है मतलब ऐसा नहीं है कि इसको टुकड़े कर देने हैं। 12 भाग को नींबू लीजिए, टक 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 करके ऐसे करके आपने इसको कट कर देना है, ठीक है जी। एक एक नींबू को 12 कि पांचों नींबू को? 5 नींबू को सर 12 भागों में करना है। ठीक। और वो कटेंगे, उससे नहीं कटेंगे चाकू से, उसके लिए वो आपको ब्लेड नहीं होता अपना, हम्म, सेफ्टी ब्लेड जो अपना कंपनी में यूज करते हैं, ओके। कटर जो होते हैं पतले वाले, जी उससे सर। कटेगा सर। ठीक। घर वाले चाकू से तो जब तक 12 भाग करते हैं उसके नींबू के चिथड़े हो जाते हैं, ठीक है। नहीं तो उस तरह ही लेके आ जाना एक उस तरह में ब्लेड लगाया, बढ़िया से काटा, ठीक है सर। ठीक। यहां तक आपका कोई डाउट हो? सर ये जो मंत्र आपने लिखा है ये सिर्फ एक ही बार चैंट करना है कि इसकी पूरी माला करनी है? एक बार नहीं सर, जब वो नींबू आप जो काटोगे ना, उस टाइम बलि के सामने, बलि के टाइम पे, उस टाइम करना है आपने ये। 108 बार करो तो माला करो पूरी, ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। नहीं तो 9, 18, 27, 54 या 108, ठीक। और नहीं तो जैसे वीनस के लिए बोला है, तो वीनस के लिए थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। तो 54 दिए जलाने होते हैं, 54 दिए जलाने होते हैं। कब जलाओगे आप? मंथ में एक बार, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग आपको कहाँ लगता पे? है? घर पे कि मंदिर पे? नहीं सर, घर पे जलाओ, छोटे दिए आते हैं, मिट्टी के दिए आते हैं 2-2 रुपए के, जी। वो 54 दिए। अब आप घर में जगह देख लीजिए, अगर घर में 54 दिए रखने की जगह है जहां आपका मंदिर है तो वो कर लीजिए। मेरे पास 9 के दिए की जगह थी, मैं 9 करता हूँ, आप और 54 कर कौन सकते सा हो दिन? 54। दिन कोई होता है, फ्राइडे होता है जैसे, या कोई दिन होता है स्पेसिफिक? नक्षत्र देखना है सिर्फ वीनस का, अच्छा दिन होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, वो ज़्यादा बढ़िया है। नहीं तो अपनी जन्म तिथि का दिन होता है वो अच्छा है, राइट सर। ठीक है, सबसे बढ़िया। अब ये हो गया जी। अब ये मेरे ख्याल से इसमें किताब आपको उल्टी दिखेगी, ये है भृगु प्रश्न नाड़ी, और राव साहब की बुक है। इस किताब को आपने मिनिमम से मिनिमम यूज करना है। व्यक्ति आपके पास आता है बड़े, बहुत परेशानी में आता है, ठीक है। और जितनी बार अनिल सर ने बहुत बार इसको यूज किया है इस किताब को, ठीक, आपके मन में कोई विचार हो और ये आपने किताब ली, ऐसे इसमें एक टेक्निक दी हुई है फर्स्ट पेज पे, लेकिन हम उस तरीके से यूज नहीं करते। हम केवल किताब को लेते हैं, ईश्वर का नाम लिया कि इस व्यक्ति को ईश्वर सही गाइडेंस दे दे और इसकी बात का समाधान इसको मिल जाए, और जो भी हो पेज खोल देते हैं। जो खुला वो प्रिडिक्शन पढ़ देते हैं, और आज तक गॉड ग्रेस सब कुछ सही ही निकला है, ठीक है। 100 रुपए की किताब है, मुश्किल से 100 या 120 रुपए की होगी। भृगु प्रश्न नाड़ी, आरजी राव। अब अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। एक और टीचर थे, मेरे को नाम उनका याद नहीं आ रहा है, साहिल कोठारी की वेबसाइट पे पढ़ाते हैं, तो मेरे को नाम नहीं मेरे उनका याद आ रहा है। पर वो टेक्निक मेरे को जची नहीं, क्योंकि वो नाड़ी को जिस ढंग से पढ़ा रहे थे वो कॉम्प्लिकेशन बहुत थी, ठीक है। ग्रह के बल को समझने के लिए 1 घंटा आदमी लगा लेगा तो फिर कब करेगा, कब आगे पढ़ेगा, ठीक। अब जी हमारे पास 14 मिनट है, चलिए ये हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और यहाँ तक क्लियर हो गया, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है? नहीं सर। ठीक है जी। अब ये प्रिडिक्शन टेबल भी आपको मिलेगा, ध्यान रखिएगा।
इसको आपने अपने पास निकाल के रख लेना है प्रिंट आउट, अगर आप सीरियसली प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अच्छा खासा पिछले बैच के एक लड़के ने, बेचारे ने, मैंने उसको नोट्स दिए थे, उसने मेहनत करके बना के दे दिया मेरे को, ये कुशल नापड़े। वो आता ही नहीं, अब कहाँ रह गया है। ठीक है जी। सेम यहाँ पर टेबल बना के रखा हुआ है,